नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कलेक्टर ने भू अर्जन के मामलों पर दिए निर्देश। समीक्षा कर लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी। मामूली विवाद में बड़े भाई की ईंट मारकर हत्या, छोटा भाई गिरफ्तार। कृष्ण जन्माष्टमी पर लग रहा मीना बाजार, निगम ने दिए विशेष निर्देश। और मौसम की गतिविधियों पर लग सकता है विराम, फिलहाल हल्की बारिश जारी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भू अर्जन के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने विभागवार एक एक मामले की समीक्षा कर इन्हें 1 महीने में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू अर्जन में विलंब होने से संबंधित भूस्वामी के साथ सरकार को भी नुकसान होता है। परियोजना की लागत और मूल्य बढ़ जाने के साथ ही समय पर लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। बैठक में एसडीओ राजस्व सह भू अर्जन अधिकारी एवं पीडब्ल्यूडी जल संसाधन राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे निर्माण विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि अवार्ड पारित होने के बाद फिलहाल 127 रजिस्ट्रियां नहीं हो पाए हैं। उन्होंने निर्माण विभागों को इसके लिए एक डेडिकेटेड सब इंजीनियर नियुक्त कर इसे जल्द पूर्ण करने कहा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री पूर्ण हो जाने के बाद संबंधित विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लेना चाहिए, अन्यथा बाद में दिक्कत हो सकती है। कलेक्टर ने कहा कि भू अर्जन प्रक्रिया के हर चरण के लिए समय सीमा निर्धारित है। समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर केस लैप्स हो जाते हैं और नए सिरे से वही सब काम फिर से शुरू करने होते हैं। रजिस्ट्री कराने के पहले नक्शा बटांकन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति न हो। रतनपुर केवची राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजा वितरण में विलंब किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने भू अर्जन मामलों की त्वरित निराकरण के लिए एसडीएम एवं संबंधित कार्यालय प्रमुख अधिकारियों की हर सप्ताह संयुक्त बैठक आयोजित करने कहा। अग्रवाल ने कहा कि अवार्ड पारित हो जाने के बाद मुआवजा वितरण शिविर लगाकर किया जाए। छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस याचिका में गिरफ्तारी को अवैधानिक बताते हुए रद्द करने समेत कई मांगे थी। सिंडिकेट बनाने वाले कारोबारी अनवर ढेबर को 90 करोड़ से ज्यादा मिले थे। सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी, जिससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। यह गंभीर अपराध है, जिसमें 2 बार याचिका खारिज हो चुकी है। दरअसल शराब घोटाले के मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यालय में अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। अनवर रायपुर के तत्कालीन मेयर के भाई हैं, जिसे एसीबी ने गिरफ्तार किया था। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जिला कार्यालय परिसर से कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने 2 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ नेहरू चौक, जिला चिकित्सालय, सिम्स, राजकिशोर नगर, गांधी चौक समेत शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर नागरिकों को हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक कर रहे हैं। रथों में लैक्स और संदेशों के माध्यम से बीमारी के लक्षण, कारण और बचाव की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सफाई कर्मियों के लिए कोनी व मोपका गोठान में विशेष टेस्टिंग कैंप लगाया गया, जिसमें 293 लोगों की हेपेटाइटिस बी जांच में 16 पॉजिटिव मिले, जबकि 263 हेपेटाइटिस सी जांच में सभी निगेटिव पाए गए। सिम्स और जिला अस्पताल में पोस्टर, रंगोली व चित्रों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम हुआ। गर्भवती महिलाओं के लिए हेपेटाइटिस बी जांच और नवजात को समय पर टीका देने की अपील भी की गई। जिले भर में सघन जांच अभियान चलाया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक डीएल बैठक में राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में लापरवाही बरतने पर चारों विकास खंडों के बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने बताया कि आईडी पासवर्ड जारी होने के 1 सप्ताह बाद भी संकुल समन्वयकों द्वारा आवेदन फॉरवर्ड नहीं किए गए हैं, जो गंभीर लापरवाही है। खाद्य आपूर्ति को लेकर भी कलेक्टर ने समितिवार नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। तखतपुर एवं सकरी की समितियों में तुरंत यूरिया भेजने के आदेश दिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगाए गए पौधों की देखरेख के लिए अधिकृत व्यक्ति नियुक्त करने और फलदार पौधों की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने की बात कही। सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को लेकर पशु चिकित्सा विभाग से रिपोर्ट तलब की गई। मवेशी मालिकों पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई। प्रत्येक ब्लॉक में 2 पशु आश्रय स्थलों के निर्माण को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 15 अगस्त की तैयारियों की समीक्षा करते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ, सहायक कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी के सूर्यवंशी पारा में पारिवारिक विवाद ने दिल दहला देने वाली घटना का रूप ले लिया, जब एक छोटे भाई ने मामूली बात पर गुस्से में आकर अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। विवाद की वजह केवल एक टॉवेल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मंगली राम और उसका छोटा भाई जंगल राम आपस में टॉवेल को लेकर विवाद कर रहे थे। दोनों भाई शराब के नशे में थे और बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने पास में रखी ईंटें एक दूसरे पर फेंकनी शुरू कर दी। इसी दौरान एक ईंट सीधे मंगली राम के सीने में लगी, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजनों द्वारा तत्काल उसे कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोटा थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मंगली राम शराब के नशे में था और टॉवेल को लेकर अपने छोटे भाई से झगड़ा कर रहा था। लोगों ने बीच बचाव किया तो वह कुछ समय के लिए शांत हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आकर विवाद करने लगा और घटना हो गई। पुलिस ने आरोपी जंगल राम के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ग्राम गनियारी में आपस में दोनों भाई हैं। एक जंगल सिंह छोटा भाई है, जिसने अपने बड़े भाई को किसी बात पे टावेल वावेल का उसका बेटे लेके चले जाते हैं, ऐसा करके आपस में दोनों भाई नशे के हालत में जो जिसकी मृत्यु हुई है वो उसने गाली गलौज किया, तो उसके हाथापाई चूमा झटकी हुआ। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। फिर उसके बाद उसने खेत साइड से वापस आया तो फिर से उसके साथ गाली गलौज हुआ, मारपीट आपस में किए। आपस में वहीं पे रखे ईंटे से एक दूसरे को फेंक के मारे, जिससे एक ईंटा आरोपी के द्वारा जंगल सिंह के द्वारा मंगली राम के सीने में पड़ गया, तो जिससे उसकी वहीं पे बेहोश हो गया, जिसको उठा के गाँव वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए गनियारी में ही, और वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायगढ़ में जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी शहर में मीना बाजार सजाया जा रहा है, जो वर्षों से रायगढ़ की धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक परंपरा का हिस्सा रहा है। लेकिन इस बार यह आयोजन कुछ विवादों के चलते सुर्खियों में आ गया है। रायगढ़ में इस बार 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में शहर में 3 स्थानों, ट्रांसपोर्ट नगर के 2 स्थानों पर और सावित्री नगर में मीना बाजार लगाए जा रहे हैं। यह बाजार न सिर्फ लोगों के लिए मनोरंजन और खरीदारी का केंद्र होता है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और मजदूरों के लिए रोजगार का भी बड़ा स्रोत बनता है। हर साल की तरह इस बार भी तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार शुरुआत से कुछ विवादों ने आयोजन को घेर लिया। जानकारी के अनुसार शुरुआती कार्य बिना नगर निगम की अनुमति के शुरू किया गया, जिस पर नगर निगम आयुक्त द्वारा नोटिस भी जारी किया गया। जांच के दौरान कुछ स्थानों पर बिना अनुमति निर्माण पाया गया, जिस पर संबंधित आयोजकों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं सावित्री नगर मीना बाजार में बजरंग दल संगठन द्वारा जलपरी जैसे प्रदर्शन को लेकर आपत्ति जताई और विरोध किया। हालांकि आयोजकों का कहना है कि वे किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते और पूरा आयोजन शांति, मर्यादा और परंपरा के अनुसार किया जाएगा।
मीना बाजार संचालकों का कहना है कि हम हर साल इस तरह का आयोजन नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों में नियमों का पालन और सुरक्षा इंतजाम जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि सद्भाव और परंपरा को बनाए रखा जाए। एसडीएम रायगढ़ की ओर से 3 मीना बाजार के संबंध में एनओसी के लिए हमको पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनका लेआउट मंगाया गया है और लेआउट के अकॉर्डिंग उचित व्यवस्था होने पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीबी मरीजों को निःशुल्क पोषण आहार किट वितरित की। आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों ने निक्षय मित्र बनकर 210 टीबी मरीजों के लिए पोषण आहार किट मुहैया कराए। कलेक्टर ने मंथन सभा कक्ष में उन्हें पोषण किट प्रदान कर जल्द स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दी। किट में प्रोटीन युक्त सोयाबीन बड़ी, चना, गुड़ इत्यादि पोषण सामग्री शामिल है। गौरतलब है कि टीबी की बीमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने पर होती है। यह पूर्णतः इलाज योग्य बीमारी है। दवाइयों के सेवन के साथ साथ इससे छुटकारा पाने के लिए सुपोषित भोजन लेने की भी जरूरत होती है। कलेक्टर के आग्रह पर आयुर्वेद विभाग के 45 डॉक्टरों ने निक्षय मित्र बनना स्वीकार किया और 210 मरीजों के लिए पोषण किट उपलब्ध कराए। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, निगम आयुक्त अमित कुमार, सहायक कलेक्टर अरविंद कुमारन, जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर यशवंत ध्रुव, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, जिला स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सक अनिल कुमार सोनी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक कांस्टेबल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने पत्नी और बेटी को छोड़ने के बाद भरण पोषण देने से इनकार किया था। कोर्ट ने साफ कहा कि फैमिली कोर्ट का आदेश सही है और इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। बलरामपुर निवासी यह कांस्टेबल अभी कोंडागांव पुलिस में तैनात है। उसकी पत्नी ने अंबिकापुर की फैमिली कोर्ट में धारा 125 सीआरपी के तहत गुजारा भत्ता मांगा था। पति ने कहा कि वह पॉजिटिव है और इलाज पर काफी खर्च होता है। साथ ही उसने यह भी दावा किया कि बच्ची उसकी नहीं है, लेकिन वह इस दावे को साबित नहीं कर पाया। हाईकोर्ट ने कहा कि पिता अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता और उसे बेटी को भरण पोषण देना ही होगा। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, छोड़ दिया और 6 साल की बेटी की जिम्मेदारी भी नहीं निभाई। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई है। वहीं राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। किसानों, यात्रियों और आम लोगों के लिए यह अलर्ट बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के अनुसार एक ट्रफ लाइन द्रोणिका मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तरी पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर पूर्व बांग्लादेश तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से नमी और वर्षा की संभावना बनी हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा।